नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। रोज की तरह आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का कोरोना बुलेटिन। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े कहां तक पहुंचे और कोरोना के संकट काल के बीच में प्रदेश में और कौन सी बड़ी खबरें सामने आई, इस बुलेटिन में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के आज के आंकड़े। 23 अप्रैल की शाम तक जारी किए गए कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों के मुताबिक अब प्रदेश में कोरोना वायरस से जूझ रहे लोगों की संख्या 1698 तक पहुंच चुकी है। अगर प्रदेश के शहरों पर नजर डालें तो इंदौर में भयावह स्थिति निर्मित हो रही है। यहां अब कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े 1000 के पार पहुंच गए हैं। 84 मरीजों का इजाफा 23 अप्रैल की रात तक हुआ, जिसके बाद इंदौर में 1029 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। उज्जैन में भी 23 अप्रैल की रात तक विस्फोटक स्थिति बनी और यहां 43 नए मरीज सिर्फ 23 अप्रैल को ही सामने आए। 23 अप्रैल को दिन में 4 दफा आई कोरोना संक्रमित मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट के बाद आंकड़े 102 तक पहुंच चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि उज्जैन में 2 नर्सों की भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब अस्पताल के अन्य स्टाफ में भी कोरोना पाए जाने की आशंका है। ऐसे में कई स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अन्य जिलों पर एक नजर डालते हैं। जबलपुर में 30, रायसेन और होशंगाबाद में 26, बड़वानी में 24, देवास में 21, मुरैना में 16, विदिशा में 13, रतलाम में 12, आगर मालवा में 11, मंदसौर में 8, शाजापुर में 6, सागर में 5, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और श्योपुर में 4, अलीराजपुर में 3, शिवपुरी और टीकमगढ़ में 2 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों के ये आंकड़े 23 अप्रैल की रात तक के हैं। 24 अप्रैल को ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से कई सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट्स आने वाली हैं और इन्हीं रिपोर्ट्स के बाद तय होगा कि आंकड़े कहां तक पहुंचते हैं। बहरहाल कोरोना के इन आंकड़ों के बाद अब आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों के उपचार की मांग की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना से जूझ रहे मरीजों के उपचार की अनुमति दी जाए। इस पर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सलाह दी है कि वे इसकी अनुमति ICMR से ले सकते हैं। दोनों ही स्वास्थ्य मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें मध्य प्रदेश की स्थिति से अवगत कराते हुए प्रदेश में और टेस्ट किट्स भेजने की मांग की। अभी करीब हमारे यहाँ पर 1852 पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, जिसमें सिर्फ इंदौर शहर के ही 1052 है। 1000 से अधिक इंदौर के ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी केस तो मिल रहे हैं, पर मृत्यु दर जो है वो अब हमने 10% से घट के हमारी 4.8 पे आ गई है। जो प्रसन्नता की बात है कि अब मृत्यु दर हमारे यहां पर कंट्रोल में आ गई है। 2 बातें सिर्फ मुझे आपसे निवेदन करना थी। एक तो जो अभी इन्होंने बताया, जो प्लाज्मा थेरेपी है उसकी अनुमति मध्य प्रदेश से हमारे जेडी ने भी मांगी है और अरविंदो अस्पताल ने भी मांगी है प्लाज्मा थेरेपी की, वो अनुमति आ जाए। दूसरा, हमारे यहां जांच नोएडा में गई है तो नोएडा में काफी विलंबित हो गई है, जांच रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। हमारी वहां पर 1700 के लगभग जांच पड़ी हुई है। दूसरा, भाई साहब, अभी हमारे पास में जो मशीनें तो पर्याप्त हैं, मशीनें और भी आ जाएंगी, पर किट नहीं है। जांच किट आपको स्पेशल हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। हम काफी मेहनत कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी काफी मेहनत कर रहे हैं, इस पूरे विषय को संभाल भी रहे हैं। अगर जांच किट आपके यहां से जल्दी से आ जाए तो हमको बहुत राहत हो जाएगी और बड़ी मदद मिल जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कोरोना जैसी महामारी से मध्य प्रदेश के हालात बदतर हो रहे हैं और ऐसे में इंदौर के चौइथराम अस्पताल के द्वारा एक मरीज से इलाज का बिल मांगे जाने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता PC शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चौइथराम अस्पताल की इस घटना पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये है कि चौइथराम जैसे हॉस्पिटल इंदौर का जो फेमस है, कोरोना इलाज में पैसा और किसी की वहाँ डेथ हो गई तो उससे पैसा लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर
कोरोना में भी इस तरह की वारदातें होंगी तो मैं समझता हूँ कि कोरोना से लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे। फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हों और आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन, इस पॉलिसी पे मध्य प्रदेश की सरकार को चलना पड़ेगा। नए कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने देश की स्थिति पर भी दो बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोरोना के लिए मोदी सरकार द्वारा आयोजित किए गए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इसे नमस्ते कोरोना का नाम दिया है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आए 5000 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने देश के कई हिस्सों में विजिट किया, जिसके बाद कोरोना के आंकड़े देश में बढ़ गए और सरकार नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम में फंसी रही। इसके साथ ही उन्होंने देश में चाइना से भेजी गई टेस्ट किट पर भी सवाल उठाए और सरकार पर ढीला रवैया अपनाने के आरोप लगाए। एक तो चाइना की जो टेस्टिंग किट है उसको लेने की बात हो रही है, जिसको राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आपत्ति की है। इसके रिजल्ट गलत आ रहे हैं और रिजल्ट आ नहीं रहे हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, जो महंगी दामों पे दे रहा है चाइना, दुश्मन है हिंदुस्तान का, उससे कोरोना के समय इस तरह की किट लेने की क्या आवश्यकता है। इस पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। कोरिया और दूसरी जगह किट आ रही है, सस्ती आ रही है, वो लिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला है। मेरी कुछ गुजरात में कुछ लोगों से बात हुई और एक ऐसी मान्यता है कि 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब आए थे। ट्रंप नमस्ते के नाम से ये अहमदाबाद में कार्यक्रम और आगरा गए, दिल्ली गए उनके लोग, और अमेरिका में उस समय ये फैल चुका था कोरोना पूरी तरह से। जो आज सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा डेथ हुई, सबसे ज्यादा संक्रमण हुए तो वहां हुए। तो ये जो लोग आए, इनका जोन जो था अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, और अहमदाबाद की जोन में आता है बॉम्बे नजदीक, इंदौर, राजस्थान, ये पूरा एक जोन वो है, और एक दिल्ली के आसपास का जोन, चाहे वो नोएडा हो या यूपी, दिल्ली, आगरा। तो ये अगर देखें तो मैक्सिमम यहाँ पे हुआ, और इनके 5000 लोग आए थे। और उस समय अमेरिका में पूरी तरह से फैल चुका था कोरोना। तो कुल मिला के एक तो ये लॉकडाउन लेट हुआ, और दूसरा लोगों को पहले इत्तला नहीं दी गई कि लॉकडाउन होने जा रहा है, तो इसलिए भगदड़ बड़े बड़े शहरों में थी। और दूसरी जो 5000 लोग इनके साथ आए थे, ट्रंप नमस्ते नहीं है, ये हो गया कोरोना नमस्ते जी, वो वहाँ ये फैला है। तो ऐसी मान्यता है मेरी, कुछ गुजरात में और दूसरी जगह लोगों की बात हुई, उनकी मान्यता है कि ये कहीं न कहीं जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की विजिट हुई है वहाँ उसका असर पड़ा है। लॉकडाउन का असर प्रदेश के तमाम वर्गों पर हो रहा है। किसानों पर बुरा असर तो है ही, कामगार और मजदूर भी इस कोरोना लॉकडाउन के कारण अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं और मुश्किल भरा जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन किसानों का एक वर्ग ऐसा है जिसकी पूरी मेहनत तबाह हो गई है। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से आई है, जहां पर फूल और सब्जियों की खेती करने वाले किसान बुरी तरह से परेशान हैं। इन दिनों मंदिर मस्जिद बंद पड़े हैं, शादियों का सीजन चल नहीं रहा है, शादियां हो नहीं पा रही हैं, जिसके कारण इस सीजन की फूलों की पूरी खेती बर्बाद हो गई है। मंदसौर से हमारे संवाददाता ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट देखिए। साथ ही सब्जी के उन किसानों के हालातों को भी देखिए जो अपनी सब्जियों को फेंकने और बर्बाद करने पर मजबूर हो रहे हैं। हम प्रदीप है, मैं मंदसौर जिले के गांव धमनार से हूं, और इस लॉकडाउन की वजह से हमारे जो हमने फसल बोई है, ये ककड़ी लगाई है हमने 2.5 बीघे की। इसमें हमको लागत का और सबका पैसा मिला के 35,000 रुपये हुए हैं। इससे ज़्यादा भी हुए हैं। इनके हमारे मंडी वगैरह नहीं चल पाने के कारण ये सब फसल हमको तोड़ के नष्ट कर रहे हैं, इनको फेंक रहे हैं, बिक नहीं रही है हमारी मंडी में। सब मेरे पास 2-3 वैरायटी है फूलों की, कुछ मोगरा है, कुछ नौरंग है, गुलाब है। तो 2-3 बीघे में नौरंग के आसपास है और कुछ गुलाब लगा रखी है हमने। तो शुरू से स्टार्टिंग से जब से लॉकडाउन हुआ, जब से मंडी जाने रहे फूल, मस्जिद वगैरह मंदिर वगैरह सब बंद रखे हुए हैं, मंडी बंद है, और प्रशासन इसके ऊपर फूलों वाला को कोई मुआवजा वगैरह, इसका कोई बीमा वगैरह होता नहीं है। और हमारी खेती ये 2 साल की जो भी मेहनत थी इसमें, वो सारी विफल हो गई है। और अब इसके अलावा इसमें रोटर करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। उखाड़ना पड़ेगी, उखाड़ना
लगभग इनका 2000, 2500 पर डे का होता था इनका कलेक्शन। डेली जा रहे, और जब से लॉकडाउन हुआ जब से तो कुछ गया नहीं माल सब। मेरी जो 3 तरह की मेरे फसल है, 3 तरह की, गेंदा और गुलाब और मोगरा। मोगरा करीब मेरे पास जो है आधे बीघे से 1 बीघे करीब जगह में है, और गेंदा जो है करीब 2 बीघे में है, और गुलाब 1 बीघे में है। तो करीब ये तीनों मिला के जो है काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ, क्योंकि जो है लॉकडाउन की वजह से ये कोई भी शादी ब्याह फंक्शन और मंदिर मस्जिद सारे जो है सभी तरह से जो है बंद पड़े हैं, और इससे काफ़ी लंबा नुकसान हुआ है। कम से कम 4-5 लाख को मेरे को नुकसान हुआ है। और अब आज के दिन की अच्छी खबर, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से सामने आई है। रमजान का पहला दिन आज से शुरू हो गया है, और रमजान के पहले दिन राजगढ़ के छापीहेड़ा इलाके के मुस्लिमों ने एक शानदार नजीर पेश की है। कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव के देश में फैलने के साथ साथ मुस्लिम समाज के कई लोगों पर आरोप लगे कि कई मुस्लिम बस्तियों से कोरोना वॉरियर्स पर हमले किए गए, लेकिन राजगढ़ के छापीहेड़ा इलाके में रहने वाले मुस्लिमों ने बताया कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हैं। यहाँ के मुस्लिमों ने कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा की। यहाँ जिला प्रशासन के नेतृत्व में पुलिस बल और स्थानीय नगर परिषद के अधिकारी रमजान के पहले दिन पैदल मार्च कर रहे थे, लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग समझाते हुए निकल रहे थे। तभी छापीहेड़ा इलाके के कुछ मुस्लिम परिवारों ने इन कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा की। फिलहाल आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। लॉकडाउन का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।